एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 में वो बोल रहे हैं सॉल्व 4x + 6 अपॉन y, इज इक्वल टू 15। 4x + 6 अपॉन y इज इक्वल टू 15 ये है। और फिर है 6x - 8 अपॉन y, 6x - 8 अपॉन y इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 and hence find small p if y is equal to px minus 2। if y is equal to px minus 2 ये हो गया। अब देखिएगा अब यहाँ पर देखें 4x + 6 अपॉन y इज इक्वल टू 15। अब ये क्या है, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। अब हमने ना ये देखा था कि कभी भी अगर मेरे को कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, जैसे मान लीजिए 4/x होता है ना, कोई भी डिनोमिनेटर में अगर दे रखा है तो उसको 1/x को मैं u मान लेता था और 1/y को मैं v मान लेता था। हम ऐसा किया करते थे, वही काम करना है। देखिएगा कैसे, जैसे ये 4x है तो 4x का तो कुछ मत करो क्योंकि वो तो नॉर्मली लिखा हुआ है जैसे लिखा रहता है, तो 4x हो गया। और 6/y को मैं ऐसे लिखूंगा 6 × 1/y इज इक्वल टू 15, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4x + 6v इज इक्वल टू 15। और यहाँ पर लिख दीजिए वेयर या v इज इक्वल टू 1/y, v का मतलब क्या है 1/y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो गई, 6x - 8/y, 6x - 8/y इज इक्वल टू 14। तो ये क्या होगा, 6x - 8 × 1/y इज इक्वल टू 14, यानी कि 6x - 8v इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिएगा कि इधर प्लस का 6v है, इधर माइनस का 8v है, तो 6 और 8 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम 24। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 × 24, और इक्वेशन 2 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 8 3 × 24। समझ गए? ठीक है। अब देखिएगा हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 × 16x, 4 4 × 16x, 4 6 × 24v is equal to 4 15 × 60। फिर 3, तो 3 6 × 18x, 3 8 × 24 -24 हो गए, -24v, और 3 14 × 42। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाते हैं, जैसे 24 और 24 हो गए, और जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, फिर ऐड करते हैं। ठीक है ना, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, हाँ, ऐड इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो +24v -24v कट गया। 16 + 18 कितना हो गया, 34x इज इक्वल टू 60 + 42 कितना हो गया,
102 और 34 थ्रीज़ा अगर मैं देखूँगा तो 102 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 थ्रीज़ा 102, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, सभी की यही आ रही थी, x की वैल्यू यही थी, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 3। नाउ सब्स्टिट्यूट this value of x in इक्वेशन, आपका जिसमें मन करे 1 में डालो, 1 में डाल दो, 2 में डालना चाहो 2 में डाल दो, 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 4x plus 6b is equal to 15। ऐड किया क्या सर, ऐड किया हाँ, दोनों को ऐड करा है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर? नहीं, सब्ट्रैक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट इस वजह से नहीं करा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसलिए सीधा सीधा। अच्छा, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो याद रखिएगा फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में फिर क्या होता है कि दोनों के साइन जो है वो आपका मतलब वो नीचे वाले का साइन, डिनोमिनेटर नीचे वाली जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। 4x plus 6b is equal to 15। अब x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 3 हो गई और 6b is equal to 15, तो 6b is equal to 15 minus 12, ये हो गया। तो 6b is equal to कितना हो गया 3, 3 होता 3, 3 2 जा 6, तो b is equal to 1, तो b is equal to 1/2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे since v is equal to 1 upon y is equal to 1 upon 2, it implies that y is equal to 2, y is equal to 2, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ये है। उसके बाद देखिएगा, ये तो हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 5। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया पूछ लेना। एग्जांपल नंबर 6। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था एंड हेंस फाइंड d if y is equal to px minus 2, ठीक है। तो y is equal to px minus 2, ठीक है। तो y कितना हो गया 2, y की वैल्यू 2 है, और p इंटू x कितना है 3 minus 2, ठीक। अब ये minus 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2 plus 2 is equal to 3p, तो p is equal to 4 upon 3, p is equal to 4 upon 3, ये हो गया, ठीक है। ये पहले ये बताइए x और y की वैल्यू समझ में आ गई। उसके बाद ये दे रखा था y is equal to px minus 2, y is equal to px minus 2, ये दे रखा था। अब देखिएगा y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू निकाल ली। बोलो समझ गए? चलिए जी अगला देखते हैं फिर एग्जाम्पल 6। अलग किया, हाँ इस बार कुछ आपने अलग किया, ये तो छोटा लग रहा है इसके बाद। चलो अब बड़ा क्वेश्चन इस देखते हैं। इस बार 1/x, हाँ मुझको भी कुछ ऐसे ही लगा। ठीक है। और जनरली ऐसा होता है जब हम एक बार किसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, अगली बार फिर वो आसान ही लगता है, जल्दी हो जाता है बस प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। तो वैसे मैंने ऐसे किया ही नहीं एक बार। मुझे मालूम है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 6 ये है, सॉल्व 1/2 into 2x plus 3y plus 12/7 into 3x minus 2y 3x minus 2y is equal to 1/2 is equal to 1/2, ये हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 7/2x plus 3y
7/2x plus 3y plus 4/3x minus 2y is equal to 4/3x minus 2y is equal to 2 is equal to 2। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब जरा देखिएगा, इक्वेशन 1 की बात करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2x plus 3y। अब देखिए कोई कुछ भी अलग नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें करना है इसको अपने स्टाइल से करना है एक बार। तो ये 1/2 इंटू 1/2x plus 3y, ये कुछ भी अलग नहीं है। बस वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 1/x था, अब यहाँ पर 1/2x plus 3y है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2x plus 3y, यहाँ डिनोमिनेटर में 3x minus 2y, यहाँ डिनोमिनेटर में 3x minus 2y। तो अब क्या करना, 1/2x plus 3y को पूरे को आप u मान लीजिए। सर यहाँ तो बाहर टूट गया और 7 दिया। हाँ कर रहा हूँ ना, अभी देखो ये हो गया 3x minus 2y। आप बस ये वाली चीज़ देखिए, ये तो सेम है ना डिनोमिनेटर वाली, है ना। तो जो जो चीज़ सेम है उसको मैं कुछ मान लूँगा नया वेरिएबल। ये 1/2 हो गया 1/2x plus 3y, इसको पूरे को u बोल देंगे। 1/2 इंटू u प्लस 12/7 इंटू v इज इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 इंटू u, तो 1 इंटू u इज u अपॉन 2 प्लस 12 इंटू v इज 12v अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/2। बताओ यहाँ तक समझ गए? ठीक है भाई, ईशान क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखिए 2 और 7 का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 2 7 का 14, 7 इंटू u इज 7u, 7 2 का 14, 2 इंटू 12 इज 24v इज इक्वल टू 1/2। 2 का 2, 2 7 का 14, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, ठीक है। एस्ट्रोसेचेनल ये रिएक्शन है। मैम ने दिया। इसके आगे फूक लगा दो हाइड्रोजन के। चलो देखता हूँ इसको, पहले फिलहाल ये तो करा दो, कल की क्लास में पूछ रहे हैं। अब देखिएगा ये 7u प्लस 24v, ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी मिल गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। उसके बाद देखिए अब इक्वेशन 2 पर आ गए और यहाँ पर लिख दीजिए एक चीज, वो मैंने मेंशन नहीं करी, तो यहाँ पर लिख दीजिए वेयर u इज इक्वल टू 1/2 2x plus 3y and v is equal to 1/3x minus 2y, 1/3x minus 2y। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन 2 ये वाली है, तो 7 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1/2x plus 3y plus 4 इंटू 1/3x minus 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई एलसीएम वगैरह लेने का झंझट ही नहीं है। 1/2x plus 3y पूरे को u मान लिया था मैंने, तो क्या हो गया 7u
प्लस 4v इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। हो गया? हो गया? अब क्या करना है, इधर भी 7u है, इधर भी 7u है, तो सीधा सीधा इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7, 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2, तो माइनस माइनस माइनस। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस का 7u है, ये भी प्लस का 7u है। अगर एक अलग साइन का होता तो फिर दोनों को ऐड कर देते। तो 7u से 7u कैंसिल आउट हो गया, 24 माइनस 4 इज 20v, 20v हाँ इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, substitute this value of v इक्वेशन 1 सॉरी 2 में रख दीजिए, छोटी वैल्यू है ना। इसमें रख दो 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2, तो 7u प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू 2। तो 7u इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस 1, तो u की वैल्यू क्या हो गई, 1/7, u की वैल्यू 1/7 हो गया। अब क्या करेंगे, सिंस u इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 1/7, रेसिप्रोकल अगर कर देंगे ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। बताओ समझ गए? सही है। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y और v की वैल्यू कितनी आई है 1/4। हाँ इज इक्वल टू 7 कैसे करें, ये तो 1/2x प्लस 3y, ये तो वैल्यू है u की जो हमने एज्यूम करी थी, है ना, और 1/7 हुआ है तो रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, अब इसी तरह से v की वैल्यू क्या लिया था 1/3x माइनस 2y, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, समझ रहे हो ना। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब आप यहाँ पर देखो ये 3y है, ये माइनस 2y है। अब क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि लेंदी है, वो लेंदी क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि अब फिर से 2 इक्वेशंस बन गई है, इनको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है भाई, ये प्लस का 3y है, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ 5 नंबर से कम का नहीं है। मोक्षदा समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं देख कर बताता हूँ, मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो, तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा, ये क्या हो गया 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 40, ये हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x और 3 इंटू 2 6 और 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पर लिख दीजिए ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है दोनों को ऐड कर दीजिए।
प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल आउट हो गया 4x प्लस 9x इज 13x 14 प्लस 12 इज 26 तो 13 होता है 13 13 टू 26 x की वैल्यू क्या आ गई 2 ठीक है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू substitute this value in किसी भी इक्वेशन में डाल दो 3 में डाल दो या 4 में डाल दो इन इक्वेशन 3 तो 3 में इस वैल्यू को डालेंगे x की वैल्यू को तो 2 into 2 plus 3y is equal to 7 ये हो गया अब 3y is equal to 7 minus 4 y is equal to 3 तो 3 होता है 3 होता है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 y की वैल्यू 1 होगी बताइए जी क्लियर ठीक है हाँ इसके क्वेश्चन हो गए होंगे हाँ हाँ चिंता क्यों कर रहे हो तो ये x और y की वैल्यू होगी नहीं बनी बात अभी यश पता है उसमें क्या था जो वो पहले वाले जो तुमने करा था ना उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ x और y था यहाँ पर हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो रहा है बहुत लंबा हो रहा है सर संडे को ऑनलाइन क्लास लेना क्या बेटा आप अगले संडे को अगले संडे ऑनलाइन क्लास मैं क्लास लूँगा अगले संडे को अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी मर्जी है जैसे चाहे वैसे कर लेंगे कल तो यहाँ पर अभी भी अब तो खैर आ ही नहीं रही मेरे को तो आ नहीं रही इसमें आपको आ रही है पेंट वगैरह भी थोड़ा सा बदल मेरे को तो ऐसा लग रहा है या तो आदत पड़ गई है अब हाँ सर आपको हैबिट पड़ गई क्योंकि आप मतलब दिमाग ऐसी हो गई थी मुझको तो खुशबू लग रही है फिर रियलाइज वो पेंट है नहीं भाई बहुत सर वैसे वाइट पेंट भी होगा या इसकी जगह भी नहीं होगा अब तो ये हो गया बस फाइनल यही है सर वाइट पे करवाया यार ठीक था ये सजेस्ट कर रहा है घर में सभी वाइट अच्छा होगा सभी ने वाइट ये अच्छा suggest लगता है आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती हाँ कह रहा है इस पर ड्राइंग करनी होगी तो बहुत बढ़िया लगेगी हाँ, ये तो कह रहे हो, बस ऐसा मत करवा देना चलिए जी ये हो गया सर 1 महीने तक हो जाएगा लाइफ प्रोसेसर क्या जी लाइफ प्रोसेसर हो जाएगा लाइफ प्रोसेसर हाँ लाइफ प्रोसेसर लाइफ प्रोसेस वो मैंने प्रोसेसर सर मेरा रेस्पिरेशन तक आ रहा मैं अभी देखता हूँ मुझे लगता है पूरा- सबका रेस्पिरेशन आ रहा है वो नहीं पता अभी तक हमारे केमिकल इक्वेशन ही चल रहा है ना ठीक है मैं सिलेबस पहले भी करवा दूंगा है मेरा पक्का केमिस्ट्री का रिजल्ट पूरा आ रहा है क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है ना केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट तक कर लिया है आपने अब उसमें ऑक्सीडेशन redox- की भी वो लिखवा दी बस खाली टॉपिक रेडॉक्स बचा है तो रेडॉक्स आपका ये कल खत्म हो जाएगा तो ये वाला चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा फिर अगली क्लास से हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ठीक है ना करवा दूँगा चिंता मत करो अच्छा जी अब जरा देखिएगा ये तो एग्जाम्पल नंबर 6 था ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है सॉल्व सर ईशान कुछ कह रहा है हाँ ईशान बताओ कह रहा है मैथ की तो हो गई साइंस के एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं साइंस की एक काम करेंगे ना मैथ्स का अगर सिलेबस हमारा कंट्रोल में है तो साइंस की कुछ ज़्यादा क्लासेस दे देंगे हाँ वही तो कह रहा है क्योंकि साइंस ओ मैथ में तो रियल नंबर आ रहा है पॉलिनोमियल आ रहा है बस तो ठीक है फिर साइंस की ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे ठीक है लीनियर इक्वेशन भी पूरा आ रहा है ठीक है करवा दो कोई ऐसा कर लेंगे ना कि 3 ना करके 4 और 2 कर लेंगे 4 साइंस की ले लेंगे अगले 2 हफ्ते ऐसा कर लेंगे 4 साइंस की क्लास ले लेंगे 2 मैथ्स की ले लेंगे हो जाएगा बड़े आराम से हो जाएगा 5/x + y - 2/x - y 24 इसी हाँ इज इक्वल टू उसमें पूरा लाइफ प्रोसेस आ रहा है ना हाँ तो आराम से हो जाएगा रेस्पिरेशन तक ज़्यादा है ही कहाँ ये पेज तक है आ जाएगा अरे बहुत बड़ा डायरेक्शन बहुत बड़ा न्यूट्रिशन -2/x - y is equal to -1 बहुत कुछ है मैंने तो पूरा
मिलाकर निकालेंगे। चलिए जी अगला देखते हैं 15 अपॉन x प्लस वाई। ये डरा रहा है, माहौल बना रहा है, ये डरा रहा है। आयो सर मैंने बहुत कुछ लिखवा अभी दिया। चैप्टर अच्छा तो है तो 7 का दे रखा है मोस्टली हाँ सारा 7 का है प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर वही चीज़ है, आप ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी x प्लस वाई, इधर भी x माइनस वाई, इधर भी x माइनस वाई। तो 1 अपॉन x प्लस वाई को u ले लेंगे, 1 अपॉन x माइनस वाई को v ले लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 करते हैं पहले। 5 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1। लिख दीजिए वेयर u इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारे पास u हो गया और ये v हो गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा अब अगली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में है 15 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 15u प्लस 7u 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 तो ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब आप ये देखिए कि 5 और 15 को अगर बैलेंस करते हैं तो सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 2 और 7 को अगर करते हैं तो इधर 7 से करेंगे, इधर 2 से करेंगे। तो इट्स बेटर कि मैं सिर्फ इसी को कर लेता हूँ। इसको सिर्फ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को। हाँ 3 से भी छोटा तो वो पड़ रहा है, 2 7 जा 14 छोटा तो वो है ना। और ये 5 3 जा 15 तो 14 15 बस एक ही नंबर का। आप ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 5 जा 15u 3 इंटू माइनस 2v इज माइनस 6v और इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इज -3। 15u माइनस 6v इज इक्वल टू -3, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना था, तो 15u अगली वाली इक्वेशन एज इट इज 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये माइनस और ये माइनस, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 15u से 15u कट गया, -6v -7v कितना हो गया, -13v -3 और -10 -13 माइनस से माइनस कट गया, 13 + 30 v इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करिए, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में या 2 में, किसमें भी डाल दो। Substitute this value of v in equation 1 में डाल दो इसको, इक्वेशन 1। तो 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1। 5u माइनस 2 और v की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू -1। 5u माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 5u इज इक्वल टू 2 -1। 5u इज इक्वल टू 1। u इज इक्वल टू 1/5।
क्लियर है? Since u is equal to 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5, it implies that x plus y is equal to 5. x plus y is equal to 5. ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3. Since b is equal to 1 upon x minus y, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी. 1 का तो हम का रेसिप्रोकल 1 ही होगा. तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई 1 के इक्वल है. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4. अच्छा, 3 और 4 इन दोनों को सिंप्लीफाई करना बेहद आसान है. ये प्लस का y और ये माइनस का y है, दोनों को ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो प्लस y और माइनस y कट जाएंगे. समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड, ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 और 4. तो 3 और 4 को ऐड कर दिया तो x प्लस, ऐसे लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स इज 2x और 5 प्लस 1 इज 6. तो आंसर 2 3 है. x की वैल्यू 3 आ रही है. है ना, 3 आ रही है, तो x की वैल्यू 3 होगी. अब देखिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना. तो x कितना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2. x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई. समझ गए? क्लियर है? हाँ, मेथड बहुत बड़े बड़े हैं सर इसके. सर ऐसा अगर एग्जाम में लगेंगे तो पहले तो देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है. चलो जी, एक और देखो जरा फिर इसी तरीके से. एक और देखिएगा. और गलती करेंगे नहीं, वो अभी देखो, करने के लिए 2 स्टेप कराने के बाद में फिर आगे आप करेंगे. ठीक है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या सॉल्व लिख दीजिए बस. सॉल्व 8v माइनस 3u. अब x और y की टर्म्स में ना देखा, अब इक्वेशन v और u की टर्म्स में. तो 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv. हाँ, बता रहा हूँ. ऐसे ही दूसरी जो इक्वेशन है वो है 6v माइनस 5u. v माइनस 5u इज इक्वल टू माइनस 2uv. माइनस 2u ये हो गया. अब आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv है. ये जो uv है इसमें हम डिनोमिनेटर में ले आओ. 8v माइनस 3u अपॉन uv इज इक्वल टू 5. अब इनको स्प्लिट कर दो अलग अलग. क्या हो जाएगा? 8v अपॉन ud माइनस 3u अपॉन uv इज इक्वल टू 5. v से v कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट. तो ये आ गया 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इज इक्वल टू 5. सुनो, जैसे यहाँ पर था 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv, ये था ना. तो हमने क्या करा कि uv जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ud को यहाँ डिवाइड में लेकर आ गए. ठीक है, फिर इसको स्प्लिट कर दिया तो 8v अपॉन uv हो गया, है ना. और इसी तरह से 3u अपॉन uv हो गया. अब u से u कट गया, ऐसे इधर v से v कट गया. तो 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इज इक्वल टू 5. समझ गए? अब इसके बाद क्या करिएगा? 1 अपॉन u को x मान लो, 1 अपॉन v को y मान लो. उल्टा कर दो, जैसे 1 अपॉन x को u मानते थे, अब 1 अपॉन u को x मान लो. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
को हम डिनोमिनेटर में ले आए ना, है बेटा, यू भी को हम डिनोमिनेटर में तो ले आए। डिनोमिनेटर में ले आए, फिर अलग अलग कर दिया दोनों के साथ साथ। मतलब एक बार यूवी को 8b के साथ लिया और एक बार इसके साथ अलग अलग स्प्लिट कर दिया, करा जा सकता है ऐसा, समझ रहे हो? ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बन गया 8x - 3y = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कर लेंगे इसी तरह से। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 6x - 5y = -2, ठीक है, करिए उसको। और x और मेरे को u और v की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x और y नहीं निकालना। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप ट्राई करिए। क्या वैल्यू होती है? इसको क्या? क्या पता है? तो किसी पोकेमॉन का नाम व्यू भी है, क्या भाई? किसी पोकेमॉन का नाम व्यू भी है, मैंने देखने अच्छा, को ये भाई बंदी थी। देख लो पहले। आ रही थी वैल्यू। नहीं किसी पोकेमॉन का नाम नहीं। अरे मैं ये पूछूं किसी की वैल्यू आ रही निकल के? भाई चार्लिजार्ड, पिकाचू। आ रही है? बल्बासोर हाँ। ऐसे भी ये है। तो जीप से भी वाली और क्या आ रही है? और भी कहाँ बहुत सारे देखा डोरेमोन देखा ना, डोरेमोन क्या क्या वैल्यू आ रही है? मैं देख रहा Three हूँ। 6x plus 5y is equal to -2। क्या आ रही है? कुछ नहीं। चार्जिंग का बताता हूँ। ले देख बता। हो गया? जीप से वैल्यू आ रही है। 6 + हाँ, 5 कोई बात equals नहीं। to सर क्या वैल्यू आ रही है? 31/22 है। अच्छा मेरा भी यही याद है। हाँ हाँ, इसमें आपको u की और v की वैल्यू निकालनी है। x और y का जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है। तो ये 31/22 आ रही है शायद वैल्यू, अभी Yes, देख sir, रहे ये आ गया। हो। हाँ, u की वैल्यू है 22/31, u की वैल्यू, और v की वैल्यू है 11/23। डाल देना यार। बता देना भाई, दक्ष हो रहा है, सूर्यांश।
मोक्षदा ना हो तो बता देना। So y की वैल्यू 69/33 आ रही है। हाँ तो डिवाइड करो ना इसको, 3 से डिवाइड हो रहा है, 23/11 है। कितना कितना कितना, 1 मिनट सॉरी 23/11 है ना। हाँ हाँ 23। अरे सर को होता है सर मुझे तो आने का समझ नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। काट दिया सारा का सारा। सर करा था, मैं भी ट्राई करूँ, देखो ट्राई तो करा ही था देखो ट्राई करो। पानी भी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। सर। ट्राई तो मैंने भी करा था जब तो आगे करो ना, तुम क्या पर गिव मैं अप कर कोशिश भी रहे करी थी यार। ट्राई करता हूँ और कैसे करूँ। मैं कोशिश भी करी थी। सर 11/23 है। हो। 11/23। अबे सारी करना है। ये हाँ हाँ 23 को 11 थी। अरे उसका वो भी तो करना है अरे ऐसे ऐसे होगा। होगा कि तो करना है क्यों? क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें लाइक x की वैल्यू नहीं निकालनी ना इस बार। उल्टे दे रखे हैं, इसमें हमें वेरिएबल मुझको लगा उल्टे x 3y = 5 आ गया। पहले ये बता दो, यहाँ तक समझ गए? सर वैल्यू किसकी हाँ यार निकालनी है ना? समझ गया। 1 मिनट मेरे को लगता है। वैल्यू किसकी मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ है ना? जैसे लग रहा है। बता देना भाई। क्रिश पकड़ाना जरा नोटबुक। भाई देख 6x -5 8x - 3y = 5 हाँ। है ना। और इसी तरह से कर दे। ये इसे 2 रखना। अरे ये 6u क्यों कर दिया? अच्छा चलो 6x है, चलो ये तुम्हारा 6x - 5y = -2। अच्छा अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 6 है 18x, 3 × -5 is -15y, 3 × -2 is -6। सर 1 मिनट बेटा। ये नीचे वाला साइन प्लस हो गया ना, तो 25 + 31 होगा और 31/22 वही आंसर है। तुमने सब्ट्रैक्ट गलत करा है, नीचे देखो साइन चेंज कर दिया ना तूने। 25 + 6, सबसे नीचे वाला स्टेप देख लो, 25 + 6 होना चाहिए। तुमने 25 - 6 करके 19 कर दिया उसको, तो 31 होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो टाइम करता टाइम ऑलमोस्ट डन है। 8:55। सर एक और दे दो। अरे अबे रुको। पहले ये तो हो जाए। एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आप लोगों का दिमाग घूमेगा अभी। सर मत जाओ। दे नहीं रहा हूँ, करवाओ। अरे हाँ हाँ 31/22 x की वैल्यू आई है ना, 31/22, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या है कि 22/30। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 9th छोड़ रहा हूँ, इसी के जैसा था, 10th करवा रहा हूँ। सर एग्जांपल है। देख लो जरा, सॉल्व। ये हो जाएगा तो बढ़िया ही है। अरे आदित्य हो गया कि नहीं ये वाला, ये वाला? हाँ अरे ये बता दो हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हाँ तो वो वही पूछ रहा था बस, तो सोच रहा है पढ़ने पलट पर क्या हमारा भी पूछ नहीं लियो? हुआ। कोशिश तो करी जाए। भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं सर आप होती। क्वेश्चन दे दो सर, आप करना करना दोबारा करना, घर पर करना। क्वेश्चन देखिए, अरे क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ ना, हाँ, ये बात 217x + 131y। मतलब मैंने सर आ रहा है तो सर करा रहे हैं। यही करना है, इधर ही करना है। मतलब सर तुम जाओ जरा इधर देखो, मैं कह रहा हूँ सर मैंने मतलब आधा तो कर लिया बस क्या आगे का रुको जरा रुको, बाकी घर पर ट्राई करना। 131x + 217y, मतलब बाकी बच्चों से हो गया तो तुमसे भी होगा, करना ट्राई। 827 इसको एलिमिनेट करूँ, काफी आसान नंबर है। और दोनों इक्वेशन में कोई अलग चीज है जो दिखाई दे रही हो आपको? सब कुछ स्क्वायर में है क्या? हाँ है। हाँ बताओ दोनों में सेम। हाँ है। क्या सेम? कुछ नहीं।
अरे सर पहले बोला तो 217 और 131 कॉमन ले सकते हैं हाँ, कहाँ वही। लोगे कॉमन, किस में से लोगे बताओ तो जब मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ बताओ क्या सब कुछ करके। कॉमन आएगा क्या अलग से? बताओ कहाँ आ रहा है? नहीं सर और ये देखो, वो है सब पर 217x है 217y है। सर हमको माइनस कराइए अरे ऐसे थोड़ी होती है इक्वेशन, इक्वेशन तो ऐसे होती है, तो इसमें से कैसे लेंगे कॉमन? 217 माइनस 131 सर उसमें से 131 माइनस अरे शांति रखो, सुनो जरा, जब भी कभी आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें आपको ये दिखाई दे कि पहली का x का कोफिशिएंट और दूसरी का y का कोफिशिएंट सेम हो, 217 दिख रहा है, हाँ, मैं पहली का y का कोफिशिएंट और दूसरे का x का कोफिशिएंट सेम ये हो, कुछ आ रहा है क्या अरे वही कुछ आ रहा है कुछ करना इसी तरीके से, लेकिन मैं बताऊंगा क्या करना, आधा अधूरा ही। हाँ सब सर, पूरा मैंने नहीं तो किया, ये इसके कहा आगे। था, बस आगे कांस्टेंट वीडियो अलग पे है, आएगा, रुक जाओ जरा। उसमें x है उसमें y है। मैं भी तो यही करा था सर। जब भी ऐसे दिखाई दे ये मैं दोनों ये सेम, कह रहा हूँ, अरे इधर constant ही देखो, तो इधर अलग है। देखो अरे तो ये x और y सेम है कोफिशिएंट, और ये y और x कोफिशिएंट सेम है। क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को कुछ नहीं सोचना है, ऐसे में ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 and 2, 217 plus 131 कितना हो जाएगा? 7 plus 1 8, 1 plus 3 4, 2 plus 1 3, 348x plus 348y ऐड कर दीजिए। 3 plus 7 10, 1 कैरी आ गया, 1 plus 1 2 plus 2 4 सर नहीं बस ये हाँ बोलो। सर ये जो 217 है ये हमने 217 से तो करा है ऐड। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अच्छा। हाँ, जब दोनों को ऐड कर दिया तो x वाला x में ऐड होगा, y वाला y में, x वाला y में ऐड नहीं होगा कभी भी, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है, इधर भी 348 इधर भी 348, 348 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? x plus y is equal to 1740। 348 में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दो, 348 5 जा 1740 होता है, 348 5 जा 1740 होता है, x plus y equals 5 5 जा 1740 हो गया। अब x plus y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब इतने से तो बात बनेगी नहीं, तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से अभी तो दोनों को ऐड करा 1 और 2 को, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 minus 1 is 6, 11 minus 3 is 8, 86x, और 131 minus 217 करेंगे तो minus 86 हो जाएगा, minus 86y। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 13 minus 7 is 6, इधर 0 बचा, 10 minus 2 is 8, 86 ही आ गया, 86 ले लो कॉमन, x minus y equals 1 86 1 जा 86 1 जा, तो x minus y is equal to 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। okay so अब क्या करिए, add अब तो सीधा सीधा ऐड करो, ऐड इक्वेशन 3 and 4, 2x equals 6 x की वैल्यू 3 है दोनों भाई समझ रहे हो कि नहीं? तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो x plus y is equal to 5, और इधर x minus y is equal to 1, दोनों को ऐड करा प्लस y minus y करके x plus x is 2x, 5 plus 1 is 6, 2 1 is 3 x की वैल्यू तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की 2 बस सही है। सर बस पिछले क्वेश्चन में मैंने यही पे नहीं करा था, नहीं कोई बात नहीं, जाकर ट्राई करो, घर पर वहाँ पक्का पे तो होगा। मेरा सही है सर, वजह से आगे करना था वो करा नहीं मैंने। y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x plus y is equal to 5 है, तो x की जगह लिख दिया 3, y की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। बताओ भाई समझ गए? तो आप ये समझ लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हमने कर लिए हैं सारे, इसमें सिर्फ ये वाले क्वेश्चन, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करिए, वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी टफ है, इसमें तो ग्राफिकल एज वाले, graphical हाँ ग्राफिकल वाला हो गया, वो मजाक होता है।
वो हो जाएगा। तो बात की बात है तो भाई ग्राफ बनाना तो आते ही है ना सभी को। यस सर तो पहले एक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, फिर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आंसर है। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सब बेहद इसके आसान। साथ ऐसा ही है, बस इंटरसेक्शन बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। सर जब ये चैप्टर हो जाएगा तो एक ना सर ने वर्कशीट दिया वो करवा देंगे, करवा देंगे। ठीक है, मुझे कोई भी एक दिन बता देना जिस दिन तुम टेस्ट दो, टेस्ट देना दो, ठीक है ना? हाँ दे दूंगा भाई। ये जमा कर सकते हैं। ये